गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्विज 2020 पर। आज हम यहाँ पर बाल विकास के कुछ प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों का उचित उपयोग है। मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम, शक्ति और गति। तो गामक विकास से मतलब होता है कि हमारे शरीर की मांसपेशियां या हड्डियां जो होती हैं उनका विकास होना। तो इसी आधार पर जो पैरों का उचित उपयोग हो जाएगा वो किस में होता है? शक्ति और गति में। तो इसका उत्तर हो जाएगा शक्ति और गति। हमारा अगला प्रश्न है, शैशव अवस्था की विशेषता नहीं है। शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता। तो शैशव अवस्था जो होती है ये होती है जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक की अवस्था सामान्यतः मानी जाती है। तो इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों विकास में तीव्रता पाई जाती है इस अवस्था में, और इस उम्र में दूसरों पर निर्भरता भी देखी जाती है, लेकिन इस अवस्था में नैतिकता नहीं देखी जाती है। अर्थात शैशव अवस्था की जो विशेषता है वह क्या नहीं है? नैतिकता का होना। फिर हमारा अगला प्रश्न है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है किस आयु पर? तो तर्क, लॉजिक देना, जिज्ञासा जो है वो जानने की बहुत तीव्र इच्छा होना, और निरीक्षण शक्ति मतलब कि चीज़ों को देख के उन्हें ऑब्जर्व करना, निरीक्षण करना, ये सब जो है वो किस आयु में होता है? 11 वर्ष की आयु में होता है। तो यहाँ हमारे ऑप्शन जो दिए गए हैं 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष, 6 वर्ष, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा किशोरावस्था। किशोरावस्था जो होती है ये 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था को माना जाता है। तो इस उम्र में क्या होता है कि किशोर और किशोरियों की जो ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, उनकी स्मरण शक्ति वो भी तीव्र हो जाती है। इसका मतलब है जो बुद्धि का अधिकतम विकास है वह किशोरावस्था में होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन कैसा काल है? कम महत्वपूर्ण, अमहत्वपूर्ण, अति संवेदनशील या निरपेक्ष? तो प्रारंभिक बचपन जो होता है वह अति संवेदनशील काल होता है, क्योंकि इसमें जो बच्चा होता है वो बहुत धीरे धीरे बोलना, लिखना, पढ़ना शुरू करता है। वह एक एक शब्दों को बोलता है, एक एक शब्दों को लिखता है। इसलिए जो प्रारंभिक बचपन होता है वह भाषा विकास के लिए अति संवेदनशील माना जाता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन तीसरा, अति संवेदनशील। फिर हमारा अगला प्रश्न है, शैशव अवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। शैशव अवस्था सामान्यतः जैसे अभी बताया कि जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक की अवस्था होती है। तो इसके हमारे यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। तो इस उम्र में, इस छोटी सी उम्र में शैशव अवस्था में जो बच्चों के द्वारा एक्टिविटीज़ की जाती हैं वह कैसी होती हैं? उनकी मूल आदतों से भरी होती हैं, अर्थात वह मूल प्रवृत्त्यात्मक होती हैं। जिसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूल प्रवृत्त्यात्मक। हमारा प्रश्न नंबर 7 है, वंशानुक्रम तथा वातावरण परस्पर हैं। ऑप्शंस हैं निर्भर, पूरक, सहयोगी और ये सभी। तो वंशानुक्रम से व्यक्ति जो है वो शरीर को आकार प्राप्त करता है, और जो वातावरण होता है वो शरीर को पुष्ट करता है। तो इसका मतलब है कि यह एक दूसरे पर निर्भर भी हैं, सहयोगी भी हैं और एक दूसरे के पूरक भी हैं। अतः हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। प्रश्न नंबर 8 है, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं। ऑप्शंस हैं वंश, वंशानुक्रम, वातावरण या इनमें से कोई नहीं। तो माता पिता से संतानों को जो भी गुण प्राप्त होते हैं उसको बोला जाता है वंशानुक्रम, जो कि वंश के अनुक्रम चलते रहते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं। ऑप्शंस हैं प्रोटीन, विटामिन्स, जीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। तो आनुवांशिकता के जो संवाहक होते हैं वो माने जाते हैं जीन्स को,
क्योंकि आनुवांशिकता के जो मूल संवाहक हैं जीन्स, ये संततियों के माध्यम से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संक्रमित होते हैं और इसी पूरी प्रोसेस को वंशानुक्रम भी कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शंस हैं स्कूल, पुस्तकालय, धर्म, शिक्षण विधि। तो हमारा राइट आंसर होगा धर्म, क्योंकि स्कूल, पुस्तकालय और शिक्षण विधि को नियमित शिक्षा के अंतर्गत माना जाता है। यह शिक्षाएं जो होती हैं वो रेगुलर प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन जो धर्म होता है वह नियमित शिक्षा में नहीं आता है, उसे नियमित प्रदान नहीं किया जाता। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से क्या मानव की ज्ञानेंद्रिय नहीं है? ऑप्शंस हैं गला, नाक, आँख और जीभ। तो ज्ञानेंद्रिय जो होती है ये शरीर के वे अंग होते हैं जिससे व्यक्ति देख सकता है, छू सकता है, सुन सकता है, छूकर अनुभव कर सकता है, स्वाद का अनुभव प्राप्त कर सकता है। तो इन सभी में गला ज्ञानेंद्रिय नहीं है। नाक, आँख और जीभ जो है ज्ञानों की ज्ञानेंद्रिय के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है विकास की सबसे जटिल अवस्था है? ऑप्शंस हैं शैशव काल, किशोरावस्था, युवा प्रौढ़ावस्था और वृद्ध प्रौढ़ावस्था। तो विकास की सबसे जटिल अवस्था अर्थात जो कठोर काल होता है वह माना जाता है किशोरावस्था को, क्योंकि इसमें जो व्यक्ति होता है वो परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है। किशोर और किशोरियों में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। उनकी लंबाई, भार में वृद्धि होती है, उनकी मांसपेशियों में वृद्धि होती है। इस कारण से इस अवस्था को कठोर काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु है? ऑप्शंस हैं 2 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष और 18 से 25 वर्ष। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो उपयुक्त आयु है वह है ऑप्शन नंबर ए 2 से 6 वर्ष। अगला प्रश्न है कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है? ऑप्शंस हैं बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो होती है वह सामान्यतः 5 या 6 वर्ष से शुरू होकर 12 वर्ष तक की अवस्था को कहा जाता है। तो इस उम्र में जो बच्चा होता है वह पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 15 है बालकों में होने वाले क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन की श्रृंखला को कहते हैं? ऑप्शंस हैं वृद्धि, विकास, संस्कृति और समावेशन। तो बालकों में होने वाले क्रमबद्ध रूप से जो सुसंगत परिवर्तन की श्रृंखला है वह कहलाता है विकास। विकास जो है एक सतत प्रक्रिया होती है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया, और बालक के परिपक्व होने के बाद भी यह चलती रहती है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है तनाव और क्रोध की अवस्था है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या वृद्धावस्था? तनाव और क्रोध की अवस्था है किशोरावस्था। किशोरावस्था जो है यह 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की अवस्था को कहा जाता है, और ये जो अवस्था होती है इसमें किशोर किशोरियों में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिस कारण से उनकी अवस्था तनाव और क्रोध से होकर गुजरती है, जिस कारण किशोरावस्था को तनाव और क्रोध की अवस्था कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है, इस तथ्य का प्रमुख कारण आप क्या मानते हैं? ऑप्शंस हैं भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, वंशानुक्रम और ये सभी। तो प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है, मतलब कि हर छात्र में अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कोई भी छात्र एक सा नहीं होता है, हर सभी में अलग अलग विशेषताएं पाई जाती हैं, जिस कारण से इसका जो प्रमुख कारण है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण और वंशानुक्रम तीनों ही इसका कारण हो सकते हैं। अगला प्रश्न है मानसिक स्वास्थ्य और सीखने में सफलता के बीच संबंध होता है? ऑप्शंस हैं शून्य, ऋणात्मक, घनिष्ठ, सकारात्मक। तो मानसिक स्वास्थ्य से आशय होता है कि
मानव का अपने व्यवहार में संतुलन, अर्थात जब मानव का अपने व्यवहार में संतुलन होगा तो उसे सीखने में भी सफलता प्राप्त होगी। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य और सीखने में सफलता के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। ऑप्शन नंबर 3 घनिष्ठ। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा कारक मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता? ऑप्शंस हैं शारीरिक, सामाजिक, धार्मिक, आकस्मिक। तो इसका आंसर है धार्मिक कारक। धार्मिक कारक जो होता है वह मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता है। बाकी शारीरिक, सामाजिक और आकस्मिक तीनों प्रकार के कारक मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मानसिक अस्वस्थता का कारण नहीं है? ऑप्शंस हैं चिंता, निद्रा, तनाव। तो इसका हमारा आंसर होगा कि जो मानसिक अस्वस्थता का कारण नहीं है तो वह है निद्रा। निद्रा अर्थात नींद। जब व्यक्ति की नींद प्रॉपर तरीके से होगी तो मानसिक स्वस्थ रहेगा, अर्थात निद्रा मानसिक अस्वस्थता का कारण नहीं है। बाकी चिंता और तनाव जो है वह मानसिक अस्वस्थता का कारण है।